बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाएंगे एक ऐसे जजीरा नुमा यूरोपीय मुल्क की जिसको हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स मूवी का घर भी कहा जाता है। इस मुल्क में पीने का साफ पानी मुकम्मल तौर पर समुंदर से फिल्ट्रेट किया जाता है। ये मुल्क कुल 3 जजीरों पर मुश्तमिल यूरोप का इंतहाई खूबसूरत और एक छोटा सा मुल्क है। कहने को तो ये एक यूरोपीय मुल्क है, लेकिन आज भी इस मुल्क में अरब रवायात का अक्स नज़र आता है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक यूरोपीय मुल्क माल्टा की। यह एक छोटा सा मुल्क होने के बावजूद भी इस मुल्क ने सेहत के मामले में बड़े बड़े मुल्कों को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, इसकी सरहदों की बात की जाए तो इसके शुमाल में इटली, जनूब में ट्यूनिस, जबकि मगरब और मशरक में ईस्ट ममालिक की सरहदें समुंदर से मिलती हैं और इसकी एक छोटी सी सरहद लीबिया के साथ भी जा मिलती है। दोस्तों, सियाहों की तवज्जो और उनके लिए एक पुरकशिश मुकाम रखने वाला ये मुल्क बहिरे रूम में 3 खूबसूरत जजीरों पर मुश्तमिल है। इस छोटे से मुल्क का कुल रकबा 315 मुरबा किलोमीटर के करीब है, जो रकबे के लिहाज से पूरी दुनिया का 187वां बड़ा मुल्क, जबकि यूरोपीय ममालिक का 45वां ज़्यादा रकबा रखने वाला मुल्क है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको माल्टा की कई हैरान कुन हक़ाइक़ और इस मुल्क की दिलचस्प मालूमात से आगाह करेंगे, जिनसे आप लोग पहले यकीनन ना वाकिफ़ होंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और हमारे चैनल सब ट्रैवल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, अगर इस मुल्क की आबादी की बात की जाए तो ये मुल्क 50,85,000 अफराद पर मुश्तमिल है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया का 165वां बड़ा मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क की 90% आबादी शहरों जबकि सिर्फ 10% आबादी देहातों में रिहाइश पजीर है। माल्टा का शुमार दुनिया में सबसे ज़्यादा गुंजान आबादी वाले पहले 10 ममालिक में 9वें नंबर पर आता है। माल्टा में 1 किलोमीटर के अंदर 1672 अफराद रिहाइश पजीर हैं। इस मुल्क के लोगों की औसत उम्र 39 साल के करीब है, जो दुनिया के कई ममालिक के लोगों की औसत उम्र से बहुत कम है। दोस्तों, इस मुल्क के लोगों की बात की जाए तो ये खुश मिजाज और स्टाइलिश ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत होते हैं, ख़ास तौर पर माल्टा की औरतें जो परियों की तरह खूबसूरत होती हैं। ये औरतें बहुत फ्रेंडली नेचर की होती हैं और आप इनसे जल्दी अच्छी दोस्ती और शादी कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरे यूरोपीय ममालिक की तरह इस मुल्क में भी जिस्म फरोशी का धंधा आम है। हर 10 लड़कियों में से 5 या 4 लड़कियां आपको ये काम करती नजर आएंगी। इस मुल्क में नाइट क्लब्स और शराब खानों और जिस्म फरोशी के अड्डे बड़ी तादाद में मौजूद हैं। लेकिन फिर भी दोस्तों, इस मुल्क को अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानी हुस्न के साथ साथ ज़मीनी हुस्न से भी बेपनाह नवाजा है। आप इस मुल्क की खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि हॉलीवुड की बेहतरीन और कामयाब फिल्में और इसके अलावा साल में कई नई फिल्में इसकी कुदरती खूबसूरती की वजह से इस मुल्क में शूट की जाती हैं। दोस्तों, माल्टा अपने खूबसूरत पहाड़ों, अपने झीलों और समुद्रों की वजह से न सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। ये अपनी एक अलग पहचान रखता है। दोस्तों, अगर इस छोटे से मुल्क की तारीख की बात की जाए तो ये हज़ारों साल पुरानी है। इस जगह से 5900 साल पहले से इंसानी आबादकारी के आसार मिले हैं। इस मुल्क पर कई हमले हुए और इससे छोटे से खूबसूरत मुल्क पर कई सल्तनतों ने हुकूमत भी की। इस मुल्क में 5वीं सदी ईस्वी से लेकर 8वीं सदी ईस्वी तक बाज़ंतीनी सल्तनत ने हुकूमत की, लेकिन बाद में ये मुल्क अरब हुक्मरानों के कब्ज़े में चला गया। सुल्तानों की हुकूमत के दौरान इस्लाम मज़हब से इस इलाके पर कब्ज़ा पाया गया और ये गलबा सिर्फ 200 साल तक ही कायम रहा और 10वीं सदी में अरब मुसलमानों ने ये इलाका खुद ही छोड़ दिया और वापस अरब में आकर रहने लगे। उसके बाद दोबारा फिर ईसाई हुकूमत ने अपना रंग दिखाया और तकरीबन 2 सदियों में इस इलाके में मुसलमानों का नामो निशान ही ख़त्म कर दिया। दोस्तों, कुछ अरसे के लिए स्पेन ने भी इस मुल्क पर हुकूमत की, लेकिन 17वीं सदी में नेपोलियस ने इस पर कब्ज़ा कर लिया। सिर्फ 15 साल बाद सन 1815 में बरतानिया ने इस हुकूमत को ख़त्म करके इसे बरतानवी कॉलोनी का दर्जा दे दिया। लेकिन 1956 में हुकूमत बरतानिया ने इस इलाके को तो छोड़ दिया, लेकिन इसे मुकम्मल तौर पर आज़ादी न दी। मुसलसल 8 साल की जद्दोजहद के बाद 21 सितंबर 1964 को इस मुल्क ने मुकम्मल तौर पर आज़ादी हासिल कर ली। ये बरतानवी कॉलोनी से रिपब्लिक ऑफ माल्टा के नाम से पूरी दुनिया में नमूदार हुआ। आज़ादी से पहले इस मुल्क का मुकम्मल दारोबदार
कपास और मंशियात के दीगर मुल्कों को फ़रोख्त पर था। लेकिन आज़ादी के बाद ये मुल्क दुनिया में अपना एक अलग मुकाम रखने लगा। दोस्तों, मौजूदा माल्टा अपने जीडीपी का ज़्यादा इन्हिसार चूने के पत्थर पर करता है। इसके साथ साथ सेहत और अपनी बंदरगाहों से भी अच्छी खासी आमदन हासिल कर लेता है। इस मुल्क की तकरीबन 30% आबादी का रोज़गार सेहत के शोबे से वाबस्ता है। इस छोटे से खूबसूरत मुल्क में ऐसी कई तारीखी और खूबसूरत मुकामात हैं जिन्हें हर साल लाखों तादाद में सयाह देखने के लिए आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में तकरीबन 5 मिलियन सयाह, जो कि तकरीबन इस मुल्क की आबादी जितनी तादाद है, हर साल सैर के लिए आते हैं। दोस्तों, माल्टाई ज़बान इस मुल्क में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली और इस मुल्क की सरकारी ज़बान का दर्जा भी रखती है। दोस्तों, माल्टा यूरोप का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर सामी ज़बान भी बोली जाती है। सामी ज़बान अरबी ज़बान से मुशाबत रखती है और ये ज़बान अरबी, अब्राहान और अबहारक जैसे दीगर ज़बानों के मजमूए से वजूद में आती है। अरब मुसलमानों की 200 साल हुकूमत पर इसने मुल्क पर गहरा असर छोड़ा है। आज भी माल्टा में कई इलाके ऐसे हैं जो अरब नामों से भी मशहूर हैं, जिनमें अल मदीना, अल जज़ीरा और अल किब्रिया जैसे नाम बहुत मशहूर हैं। दोस्तों, अंग्रेज़ी ज़बान को भी इस मुल्क की कौमी और सरकारी ज़बान का दर्जा हासिल है। इस मुल्क का दारुल हुकूमत वलीटा है, जिसका कुल रकबा सिर्फ 8 मुरबा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी तकरीबन 12,000 नफूस पर मुश्तमिल है। यह दारुल हुकूमत दुनिया का सबसे छोटा दारुल हुकूमत भी है। और दोस्तों, इस मुल्क में तालीम का निज़ाम दूसरे कई यूरोपीय ममालिक से काफ़ी बेहतर है। इस मुल्क में तालीम की शरह 98% के करीब है और तकरीबन 100% अफराद ही यहाँ पर लिखना पढ़ना जानते हैं। इस मुल्क के लोगों को सेहतमंद और तवाना होते हैं। ये लोग मोटा होने को गुनाह समझते हैं। माल्टा में सुबह सवेरे हर तरफ आपको लोग वर्जिश करते हुए दिखाई देंगे। यहाँ की तकरीबन 10 लाख आबादी का कहना है कि आप अपनी ज़िंदगी में पैसा तो कमा सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार बीमार हो जाएं तो अपनी सेहत दोबारा कमा नहीं सकते। यही बात हमें भी सिखाई जाती है, लेकिन हम इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं। दोस्तों, इस मुल्क में शाम का मंजर इंतहाई खूबसूरत और हसीन होता है। वलीटा की एक हैरान कौन बात के बारे में बताते जाएं, जबकि इस शहर की आबादी 12,000 के करीब है और इस शहर में रहने गाड़ियों की तादाद इंसानों से ज़्यादा है, जो कि तकरीबन 13,000 हैं। दोस्तों, इस मुल्क के लोग खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी हैं। इस मुल्क की एक दिलचस्प बात यह भी है कि दूसरी जंग अजीम में यूरोप में सबसे ज़्यादा तबाही इसी मुल्क में हुई। यह पूरा मुल्क तकरीबन तबाह हो चुका था, लेकिन इस मुल्क के लोगों ने फिर भी हार नहीं मानी और आज इस मुल्क का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है। दोस्तों, इसके अलावा यूरोपीय यूनियन का ये वो वाहिद मुल्क है जिसमें जानवरों के शिकार करने पर कोई पाबंदी नहीं। इस मुल्क में 12 के करीब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज मौजूद है। दोस्तों, इस मुल्क में एक ऐसा भी मंदिर मौजूद है जिसकी तारीख लाखों साल पुरानी है। कई तारीखदानों का कहना है कि ये मंदिर मिस्र के पिरामिड से भी ज़्यादा पुराना है। अगर टाइम के हवाले से माल्टा की बात की जाए तो ये मुल्क पाकिस्तान से तकरीबन 4 घंटे जबकि इंडिया से 3.5 घंटे आगे है। दोस्तों, माल्टा का शुमार भी दुनिया के उन ममालिक में होता है जिन्हें आज तक कोई भी नोबेल प्राइज़ हासिल नहीं किया। माल्टा की करेंसी यूरो है और 1 यूरो पाकिस्तानी करेंसी में 294 रुपये का, जबकि इंडियन करेंसी में 88 रुपये के बराबर है। दोस्तों, इस मुल्क में फ़ीका सालाना आमदनी 33,940 डॉलर है, जो कि फ़ीकस आमदनी के लिहाज से दुनिया का 28वां बड़ा मुल्क है। इस मुल्क की कुल खाम मुल्की पैदावार 30 मिलियन डॉलर के करीब है। दोस्तों, माल्टा अपने मुनफरद और लजीज खानों की वजह से पूरी दुनिया में भी जाना जाता है। दोस्तों, ये मुल्क अपनी आज़ादी के 40 साल बाद यूरोपीय यूनियन का मुस्तकिल रुकन बना और आप लोगों को इस बात का शायद इल्म ना हो कि माल्टा एयरलाइन को चलाने वाली PIA एयरलाइन ही थी। माल्टा का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जहाँ के लोगों पर कोई टैक्स नहीं लिया जाता। दोस्तों, इस मुल्क में कोई भी दरिया नहीं है और ना ही कोई जंगल है। माल्टा में सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी है जिसका शुमार दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में होता है, लेकिन अब इस मुल्क में कई नई यूनिवर्सिटियाँ भी तामीर हो रही हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये बात जानकर भी हैरानी होगी कि इस मुल्क में सिर्फ एक ही मस्जिद है, लेकिन ईसाई चर्चों की तादाद 1 साल के दिनों के बराबर यानी 365 हैं। दोस्तों, माल्टा में मौजूद इस वाहिद मस्जिद का नाम मरियम अल बतूल है। एक अंदाजे के मुताबिक माल्टा में सिर्फ 5,000 के करीब ही मुसलमान रहते हैं।
जिनमें ज़्यादातर तादाद गैर मुल्कियों की है। दोस्तों, क्रिश्चियन मज़हब माल्टा का सबसे बड़ा मज़हब है। इस मुल्क की 92% आबादी मसीहियत से ही ताल्लुक़ रखती है, 2% मुसलमान, जबकि बाकी 8% हिंदू, बुद्ध मत और दीगर मज़ाहिब के लोग शामिल हैं। दोस्तों, फुटबॉल माल्टा में सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला खेल और खेले जाने वाला खेल है और ये माल्टा का कौमी खेल भी है। दोस्तों, आज की वीडियो कैसे लगी कमेंट में लाजमी अपने राय से आगाह कीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब ट्रैवल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली ही किसी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपने दोस्त मोहम्मद सजाद को दें इजाज़त। अल्लाह के हवाले।